एक और बहुत ही अहम वाक़या अमरीकी तारीख़ का, और वो वाक़या था वाटरगेट स्कैंडल। वाटरगेट स्कैंडल जिसने वाइट हाउस के लिए अमरीकी प्रेस के दरवाज़े खोल दिए थे। और यहाँ पर अगर हम आगे आएँ तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जैसे हो रही है, उसका एक माहौल सा नज़र आता है हमें। और पीछे रिचर्ड निक्सन जिनके दौर में ये वाक़या पेश आया था, उनका भी स्टैचू यहाँ पर है। और इससे थोड़ा सा और आगे आकर हमें ये वो रिपोर्टर हैं जिन्होंने इस स्कैंडल पर इन्वेस्टिगेशन की थी, जिन्होंने स्कैंडल को ब्रेक किया था, और ये थे बॉब वुडवर्ड। और यहाँ पर इनका उस दौर का जो कंप्यूटर है वो भी पड़ा हुआ है। आप अगर इसको देखें तो यहाँ पर भी एक ऐसा ही छोटा सा क्विज़ खेला जा सकता है वाटरगेट स्कैंडल की मालूमात हासिल करने के लिए कि वाटरगेट स्कैंडल क्या था, उसमें क्या क्या हक़ाइक़ थे, क्या कुछ हुआ। और यहाँ पर इसी तरह से सवालात आते हैं जिनके जवाबात दिए जाते हैं, और आप जवाबात देते जाएं और आगे चलते जाएं इसी तरह से, और जो मज़ीद हक़ाइक़ थे वाटरगेट स्कैंडल के वो भी पता चलते हैं। यहाँ से आगे आकर अमरीकी तारीख़ का एक और बहुत ही बड़ा और मशहूर नाम प्रेसिडेंट जॉन एफ़ कैनेडी, और जॉन एफ़ कैनेडी को भी असैसिनेट किया गया था। यहाँ पर जॉन एफ़ कैनेडी और उनकी अहलिया का मुजस्समा है। और जैकलिन कैनेडी के जो जैकेट्स थी, जिस किस्म के वो ड्रेसेस पहना करती थी, उस किस्म की जैकेट्स भी यहाँ पर रखी गई हैं ताकि आने वाले आएँ और इन जैकेट्स को पहनकर इन मुजस्समों के साथ खड़े हों, तस्वीरें बनवाएँ, और वो फ़ील उनको एक मिल सके कि उस दौर के जो कॉस्ट्यूम्स थे वो कैसे थे, और जैकलिन कैनेडी और जॉन एफ़ कैनेडी किस तरह दिखते थे या किस तरह से उनकी अपीयरेंस होती थी। यहाँ से थोड़ा सा और आगे हम चलेंगे, और अब हमें बहुत से फेमस नाम नज़र आएंगे, मुजस्समे नज़र आएंगे, कुछ बहुत ही मशहूर शख्सियात के, और ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने 90s का दौर जिनको याद हो, प्रेसिडेंट बुश, जिनको सीनियर बुश कहा जाता है, मौजूदा सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के वालिद, और रोनाल्ड रेगन, अमरीकी तारीख़ के एक और बहुत ही मशहूर सदर। यहाँ से आगे हम आएँ तो अमरीकी तारीख़ का सबसे बड़ा वाक़या जो है उसकी बात अब हम करेंगे। प्रेसिडेंट इलेक्ट बराक ओबामा का मुजस्समा, जिसको हाल ही में यहाँ पर ऐड किया गया है, हाल ही में इस म्यूज़ियम में रखा गया है। प्रेसिडेंट इलेक्ट बराक ओबामा 20 जनवरी 2009 को हल्फ उठाने के बाद अमेरिका के पहले सियाह फाम सदर होंगे। और सदर बनने के बाद जहाँ पर बराक ओबामा जाएंगे, अब हम उस सेक्शन में आ चुके हैं। ये है इस म्यूज़ियम का वाइट हाउस सेक्शन। यहाँ पर फ़िलहाल आपको जो स्टैचूज़ नज़र आ रहे हैं ये हैं बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन के। बिल क्लिंटन अमरीकी तारीख़ के बहुत ही कामयाब और मशहूर सदर, साथ में सेनेटर हिलरी क्लिंटन जो कि प्राइमरीज़ के दौरान बराक ओबामा की हरीफ रहीं, और इसके अलावा अब मुतवक्के तौर पर वो बराक एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगी, यानी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा होंगी। और यहाँ से अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊँ तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा द वाइट हाउस प्रेस डिपार्टमेंट। वाइट हाउस का जो मीडिया स्पोक्स पर्सनस हैं वो इस स्टेज पर होते हैं। अगर आपने कभी प्रेस ब्रीफिंग वाइट हाउस की देखी है तो वाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन को इसी किस्म की कंडीशंस में देखा होगा। और ये एक डेली बेस ये कहना चाहिए कि डेली स्केड्यूल्ड, या हफ्ते में 2-3 दिन या किसी भी अहम मौके पर ऐसा होता है कि वाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो आते हैं और अहम मुल्की और बैनुल-अक़वामी मामलात पर मीडिया को ब्रीफिंग्स देते हैं। और यहाँ पर आकर सब कुछ ख़त्म होता है अमेरिका के अंदर। ये है वाइट हाउस का ओवल ऑफिस। ये ओवल ऑफिस अमरीकी सदर का ऑफिस होता है। इस कुर्सी पर हकीकी जो ओवल ऑफिस है या जो ओवल ऑफिस है उसमें आजकल इस कुर्सी पर सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश बैठते हैं, लेकिन अब से कुछ अरसे बाद यानी 20 जनवरी 2009 के बाद इस कुर्सी पर प्रेसिडेंट इलेक्ट बराक ओबामा
بیٹھا کریں گے۔ یہ سیکشن ہے مدام ٹساڈز DC کا، جس میں امریکی صدور اور امریکی تاریخ کے حوالے سے بہت سی معلومات آنے والوں کو ملتی ہیں، اور تاریخ میں جو اہم صدور رہے اور جو اور دیگر شخصیات تھیں جنہوں نے امریکہ کی تاریخ میں بہت اہم کردار ادا کیا، ان کے بارے میں بہت سی انفارمیشن ہمیں یہاں پر ملتی ہے۔ اور یہ تھا ہماری رپورٹ کا آخری سٹاپ۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی اور آپ کو امریکی تاریخ کے بارے میں بہت سی معلومات بھی ملی ہوں گی۔ کیمرہ پرسن الیاس خان کے ساتھ میں ہوں محمد عاطف، وائس آف امریکہ، واشنگٹن DC سے۔